आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार निखिल नाज। निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप 75वें जो वर्षगांठ है भारत की, उसमें आप हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त यहाँ पर। और आज हम सोच रहे थे कि आपसे बात करें कि पिछले 75 साल में क्रिकेट में भारत का मतलब बेस्ट मोमेंट क्या रहा है आपके हिसाब से। काफी टफ है चंद्रेश ये। बल्कि कुछ ही दिन पहले, क्योंकि हम अपने टीवी के लिए भी प्रोग्राम्स बना रहे थे तो हम बातें कर रहे थे। तो हम इस वक्त हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमारा आइडिया है, वो ये है कि हमने 75 मोमेंट्स निकाले हैं इंडियन स्पोर्ट्स से। 75th ईयर है तो 75 मोमेंट्स हमने निकाले हैं, जो हमें ज्यादा मुश्किल नहीं हुई एक्चुअली 75 मोमेंट्स निकालने में। तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया, हमारे वीडियो एडिटर, उन्होंने कहा कि सर देखिए, टीवी में तो हम फुटेज बहुत यूज कर सकते हैं तो 75 ठीक है, लेकिन डिजिटल में फुटेज की बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है, 75 बहुत कम है। तो पांच आप निकाल दे। तो मैंने कहा अरे आप पागल हो गए, पांच मोमेंट पांच निकालना बड़ी मुश्किल का काम है। उन्होंने कहा क्यों, आपने तो 75 निकाले हैं, 75 निकाले हैं, पांच की क्या पड़ा। सर वो इसलिए क्यों कि 75 में तो ऑलमोस्ट सारी चीजें फिट हो जाएंगी। पांच में ये होगा कि आपको लोग आलोचना का सामना करना पड़ेगा लोगों की, क्योंकि बोलेगा अरे आपने ये मिस कर दिया, कोई बोलेगा आपने वो मिस कर दिया, कोई बोलेगा ये। मैंने कहा मिनिमम अगर आपको निकालने हो तो 20 तो निकालने ही पड़ेंगे, 15 या 20 तक निकालने पड़ेंगे। तब जाके आप थोड़े हद तक बच सकते हैं आलोचनाओं से, फिर भी होगी लेकिन कुछ हद तक बच सकते हैं, क्योंकि आप मोटा मोटी जो ज्यादा चीजें हैं वो कवर कर लेते हैं। तो अभी अभी हमने लिस्ट बनाई। और क्रिकेट में अगर आप मेरे से पूछेंगे नंबर वन मोमेंट, फिर मैं थोड़ा सा डिवाइडेड हूँ बिटवीन 71, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज दोनों, और उसमें एक एडेड चीज जो आ जाती है वो है सनी गावस्कर का डेब्यू भी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर टू प्ले फॉर इंडिया, वो भी ऐड कर रहा हूँ सीरीज जीत के साथ साथ। तो दो आपने सीरीज वो जीती, वो बहुत अहम है। दूसरा आई थिंक 83 वर्ल्ड कप, जो मेरे जहन में आता है, क्योंकि आपने इंडियन क्रिकेट की तस्वीर काफी हद तक वहां से बदल दी। और फिर तीसरा मोमेंट मेरे जहन में आता है, और वो है आपका गैबा वाली जो सीरीज, नॉट 2018 बट 2021 वाली जो सीरीज है, वो मेरे जहन में आता है। तो ये तीन मोमेंट है। एक मोमेंट अगर मुझे पिक करना पड़े तो शायद मैं 83 वर्ल्ड कप को पिक कर लूं। शायद वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हालांकि जो 2021 की विक्ट्री थी वो बहुत ही अमेजिंग थी, जिस कंडीशंस में आपने आके जीता, जिस तरह से कमबैक किया। लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट नहीं थी, आप 2018 में कर चुके थे उससे कुछ ही समय पहले, जो फर्स्ट हो गई थी, और कहीं ना कहीं उसमें वो अलग उसकी आप, तो लोग कहेंगे फिर आप 2018 क्यों नहीं पिक करते। वो इसलिए क्योंकि उस पर कुछ तो थोड़ी शाइन चली गई थी, कुछ बड़े प्लेयर्स भी मौजूद नहीं थे, अगर आपको याद हो उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के। तो वो वहां हो गया, लेकिन फर्स्ट वो हो गई, इसलिए यहाँ पर 21। फिर बचते हैं आपके 83, 71। हालांकि 71 में मानता हूं कि आपको एक भरोसा दिलाया कि नहीं आप भी विदेशी जमीन पर कुछ कर सकते हैं। आई थिंक उससे पहले आप शायद न्यूजीलैंड में एक जीत चुके थे 67, 68 में। 67 में। 67, हाँ, या 68, 68 हाँ में हाँ। वो। हाँ 68 में शायद, मुझे जितना याद, तो वो हो चुका है। लेकिन क्योंकि वो बहुत सिग्निफिकेंट ईयर था, दो हाँ, बड़े बड़े दिग्गज देशों को आप हराते, वो है। लेकिन 83 उसके साथ जो रोमांस इन्वॉल्व है, जो इंडियन क्रिकेट, क्योंकि 71 में आपको सेल्फ बिलीव जरूर दिया होगा, लेकिन लोगों के आंखों में या उनके नजरियों में आपका जो इमेज है वो शायद इतना नहीं बदला जितना 83 के बाद बदला होगा। तो सिर्फ अगर एक ही मोमेंट पिक करना हो तो मैं 83 करूंगा। 2007 भी आता है जहन में, लेकिन इन तीनों के थोड़े बाद आएगा वो, नंबर फोर्थ स्पॉट पे मैं 2007 को रखूंगा। 83 को पिक करने में आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है? नहीं, मेरा क्या है, मुझे थोड़ी 83 टीम से कोई नहीं, मैं रॉयल्टी इस मिलती मैं कह रहा हूँ कि आपको रॉयल्टी किसी और चीज से मिलती है 83 के है। रिलेटेड। वो वो रॉयल्टी इतनी कम होती है, आप भी किताब लिखते हैं, आप जानते हैं किताबों की रॉयल्टी इतनी कम होती है कि जितना हमारा खर्चा इस बात करने में डेटा में चला जाता है ना, वो भी उस रॉयल्टी से इतना कवर नहीं होता। तो नहीं, वो रॉयल्टी नहीं है। बट हाँ, एक्चुअली इट्स द अदर वे अराउंड। ये नहीं कि मैंने 83 पे किताब लिखी इसलिए मैंने 83 को वन पिक किया, बट शायद मैंने 83 पे किताब इसलिए लिखी क्योंकि मेरे जहन में वो नंबर वन मोमेंट था। तो मैं इसको इस नजरिए से देखूंगा, मेरे लिए वो एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं था कि मैंने उसको विटनेस किया, क्योंकि मैं उस वक्त 4 साल का था, तो ऐसे भी नहीं कि कोई मेरी यादें हैं या कुछ है। मैंने जो भी उसके बारे में सुना वो
अपने से बड़े जो दोस्त थे या मेरे फादर थे या उनके फ्रेंड जो क्रिकेट से, जिन लोगों से बात कर करके, किताबें पढ़ के, आर्टिकल पढ़ के ही सुना। तो लेकिन जब मैंने रियलाइज किया, क्योंकि आप और मैं उस जनरेशन में आए जहाँ इंडियन क्रिकेट उससे नेक्स्ट स्टेप में आ गया था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ वो क्या चीज थी और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ और मेरी ये इस बात पर काफी लोगों से बहस भी हुई है। दो चीजें, पहली बात, मेरे हिसाब से 85 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप विक्ट्री था हम्म। सनी गावस्कर के कप्तानी में, वो और कॉम्प्रिहेंसिव था। एंड हम्म। फॉर मी, मेरे हिसाब से वो बेस्ट इंडियन ओडीआई टीम एवर, बिकॉज हम्म। विकल्प बहुत है, मोर कॉन्फिडेंट देन 83 एंड मोर डोमिनेंट देन 83। वो एक मेरे जहन में, मेरे हिसाब से 83 से बड़ा है। मुझे पता है काफी लोग मेरी आलोचना करेंगे, तनकीद करेंगे, बट मुझे लग रहा है 83 से बड़ा है। दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूँ, और ये बात मैंने सौरव गांगुली से एक लिटरेचर फेस्टिवल में पूछा था, कि अगर वर्ल्ड कप जीतना आपके करियर का हाईलाइट है, तो देन व्हाई इज टेस्ट क्रिकेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट? तो फिर उस हिसाब से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, उस इंग्लैंड को 71 में हराना is also very important then in that sense. So, what is more important, winning a Test series abroad or winning a World Cup? नहीं, सी ये मैं आपके सब चीजों का जवाब दूं। आपने 85 के बारे में बाकी, वो बिल्कुल 85 की विन भी बहुत बड़ी थी। लेकिन फर्क पता क्या आ जाता है चंद्रेश इसमें? वो ये आ जाता है कि वर्ल्ड कप विज़ावी वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये वो बात होगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 भी आसान नहीं थी जिस तरह से इंडिया ने जीता 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। आपकी बिल्कुल नई टीम थी, आपको याद होगा, वो जितने बड़े दिग्गज थे उससे कुछ पहले ही बाहर होते हैं। आप एक यंग टीम को लेके आते हो और वो जाके चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है इन ड्रामेटिक सर्कमस्टांसेस, ठीक है, वो भी फॉरेन कंडीशन, इंग्लैंड जैसी जगह में। लेकिन आप फिर भी 2007 को आगे इसलिए रखते हो क्योंकि वो एक वर्ल्ड कप था, एक वर्ल्ड कप था। और दो चीज उसमें, आप इंडिया पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलते हैं, और शायद यहीं पे मुझे लगता है कि हालांकि वहां पे आप इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हो 85, लेकिन आपको समझना होगा कि क्योंकि उस वक्त इंडिया पाकिस्तान इतने मैचेस होते थे, शारजा में होते थे, हर जगह होते थे, कि इंडिया पाकिस्तान के मैच तो आप लगातार देखते रहते थे। वेस्ट इंडीज को हराते, जो कि इनविंसिबल थे, अनबीटन, मतलब एक लेवल की टीम थी। जैसे कि आप, हम हम गैबा टेस्ट के बारे में क्यों बात करें, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में हरा रहे हो, जो आप नहीं कर पाए, इसलिए वो थोड़ी स्पेशल हो रही है। ऐसा नहीं कि आप ने बाकी देशों में सीरीज नहीं जीती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सो आई थिंक कि आपका पाकिस्तान को हराना 85 में वाज नॉट अ शॉकिंग थिंग। वेस्ट इंडीज को हराना दो बार उसी टूर्नामेंट में, पहली बार ऐसा हुआ वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, वो आई थिंक वाज अ बिगर अंडरडॉग और स्टोरी। उसके बाद कभी नहीं जीता। और कभी नहीं जीता, एग्जैक्टली, बट वो अंडरडॉग स्टोरी नहीं है। रोमांटिसिज्म ज्यादा है 85 में, क्योंकि आपने एक, और वहां जैसे आपने कहा इंडिया की टीम भी शायद और बेहतर हो गई थी, कुछ चेंजेस तब तक हो चुके थे उस टीम में। कलर्ड क्लोथिंग में आप खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में खेल रहे थे, उसमें ग्लैमर भी थोड़ा एसोसिएटेड था। आउडी कार मिली, रवि शास्त्री उसमें इमर्ज करते हैं, बहुत चीजें उसमें भी बहुत अहम थी, और पाकिस्तान को फाइनल में हराते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद वो वर्ल्ड कप नहीं है, पहली बात वो। एंड सेकेंडली, वेस्ट इंडीज और आपके बीच गैप बहुत था, पाकिस्तान इंडिया के बीच गैप था, बट उतना गैप नहीं था जितना वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते थे आई थिंक 83। और प्लस आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें, तो जब मैंने अपना एक मोमेंट पिक किया, मैंने ये देख के नहीं किया कि कोई कौन सा फॉर्मेट, मैंने ये देख के किया कि इम्पैक्ट उसने क्या किया स्पोर्ट को। जब मैं शुरू में आपसे बात कर रहा था 75 की, जब हम लिस्ट बना रहे थे, कुछ ऐसी भी थे इवेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन हमने उनको एलिमिनेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक जैसे हुआ कि चेतन शर्मा फर्स्ट शख्स बनते हैं जो हैट्रिक लेते हैं वर्ल्ड कप में 87। शुरू में हमने उस चीज को भी डाला कि भाई पहला हैट्रिक वर्ल्ड कप में आया, एक इंडियन बॉलर वहां पे लेते हैं, तो एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है क्रिकेट का। लेकिन क्या उसने इंडियन क्रिकेट को इम्पैक्ट करके चेंज किया? उसका जवाब था नो। तो शायद हमने इसलिए उसको एलिमिनेट किया। तो हम मतलब मेरा फोकस ये रहता है कि एक चीज होना, उससे आगे की जनरेशन में क्या फर्क आता है, क्या चीजें होती हैं। भाई इतने साल आपका मेडल नहीं आया, लियांडर पेस ने 96 में ब्रॉन्ज जीता ना, वो एक मोमेंट आया। उसके बाद हर ओलंपिक आप एक एक मेडल जीतते गए। फिर आया एक और गेम चेंजिंग मोमेंट, अभिनव बिंद्रा गोल्ड जीत जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट ओलंपिक में फिर 6 मेडल हो गए। मतलब वो ये मोमेंट्स है विच आर वर्किंग एज कैटलिस्ट जो इंडियन क्रिकेट को। तो मुझे लगता है उस लिहाज में
71 ने यस बिलीव आपको दी, बट क्या वो कैटलिस्ट था? मे बी टू एन एक्सटेंट था, बट उतना नहीं जितना 83, क्योंकि आपको पता है 83 की अब तो, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीजें पता है, बैक स्टोरी बहुत है कि भाई 83 में आप जीतते हो, उसके अलावा ना सिर्फ आपका क्रिकेट बड़ा होता है, बट जो फाइनेंशियल पावर भी आई इंडिया पे, वो भी, उसका भी ट्रिगर पॉइंट 83 था, जब पासेस नहीं मिलते है ना, वो सब कहानियां बैक स्टोरी में दोहराऊंगा नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि बहुत चीजों में तो 83 से जो जो उसका जो सेंटर है क्रिकेट का, वो भी धीरे धीरे बदल रहा है, वो फाइनेंशियल पावर भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो बहुत मतलब पेरिफेरी में जो नॉन टैंजिबल चीजें भी इतनी बदली। एंड आई थिंक देखो, एक तो आपने मैंने जैसे आपको बताया, एक आपको वर्ल्ड कप दिया पहले, दूसरा आपको ओहदा दिया सबके बराबर पे आने का, तीसरा वो जो फाइनेंशियली आप इंप्रूव करने वाले हो और बहुत बड़े सुपर पावर बन रहे हो क्रिकेट का, वो आपको दिया, और एक और चीज दी, चौथी चीज जो आपको 83 वर्ल्ड कप ने दी, वो आपके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स दी। आपने इससे पहले जब चर्चा करे थे ग्रेटेस्ट प्लेयर कौन है, सचिन तेंदुलकर का नाम आया। 83 वर्ल्ड कप ने आपको सचिन तेंदुलकर दिया, 71 ने नहीं दिया। ये सचिन कहते हैं उन्होंने 83 की जीत देखी, सौरव गांगुली ये कह चुके हैं, वीवीएस लक्ष्मण ये कह चुके हैं, राहुल द्रविड़ ये कह कुछ चुके हैं कि 83 भाई था वो एक मोमेंट जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट को और गंभीरता से खेलना शुरू किया। तो इतनी चीजें 83 ने दी, इसलिए मैं अगर एक मोमेंट क्रिकेट से पिक करूं तो शायद वो होगा। तो मैं अगर आपसे कहूं कि मतलब इम्पैक्ट की आप जो बात करते हैं, एक चर्चा ये भी हो सकती है कि 2001 में जो उस ऑस्ट्रेलियन टीम को रोकना हम्म। टेस्ट सीरीज में, मतलब वो टीम जो 15 लगातार टेस्ट मैच जीत के आ रही थी, मेरे ख्याल से 16 टेस्ट मैच जीत के आ रही थी, फिर मुंबई में भी उन्होंने पहला टेस्ट मैच जीता, उसके बाद जो वापसी करके वो जो श्रृंखला जीती भारत ने, वो दैट सीरीज हैपेंड इन द बैकड्रॉप ऑफ पीपल गेटिंग बैंड फॉर मैच फिक्सिंग। वो बात अलग है कि जो जो बैन हुए आज वो हमारे बीच वापस आ चुके हैं, पर जो बैन, मैच फिक्सिंग, लोगों का विश्वास उठ गया था इस हम्म। स्पोर्ट से, 21 साल बाद हम बात कर रहे हैं, वही बड़ी बात। तो हम्म। क्या वो श्रृंखला ने बहुत बड़ी, एक एक बहुत बड़ा एक काम किया था उस क्रिकेट में विश्वास ले वापस लेके आने के लिए? क्या उसके लिए भी उसे कंसिडर किया जाना चाहिए, भले ही वो घर पे हो? नहीं, अगेन वो आपके टॉप 5 मोमेंट्स में तो डेफिनेटली आता है, बिल्कुल टॉप 5 मोमेंट्स में, जैसे आपने बताया, और मैं रीजन दोहराऊंगा नहीं, आपने जैसे बता दिया, बट वो टॉप क्यों नहीं करता, मैं वो रीजन दे सकता हूँ क्यों मैंने उसको पहला नहीं चुना। एक ये कि वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि सीरीज इतनी एक्साइटिंग हुई, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इन गुड रिदम था, फ्लो में था, लेकिन बावजूद इसके वो फिर भी फाइनल फ्रंटियर ही था ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो वो सीरीज में आप अंडरडॉग नहीं थे, वो कांटे की टक्कर थी, एक विदेशी टीम जो दुनिया की टॉप टीम कहलाई जा रही है, फॉर्म में है, लेकिन बैलेंस इवन हो गया, क्योंकि भारत में कोई भी टीम आती थी हार जाती थी। ऑस्ट्रेलिया ने तो इसका एहसास किया भी था इससे पहले, तो उनको पता था फाइनल फ्रंटियर उनके लिए खुद बड़ी चीज थी। तो आपको पता था टक्कर कांटे की होगी। फिर दूसरी चीज जिसको सीरीज को स्पेशल बना देती है, वो जिस तरह से हुआ, आप पहला टेस्ट मैच हारते हो, दूसरे में आप फॉलो ऑन कर रहे हो, वहां से आप खेलते हो, तो आई थिंक वो स्पेशल इसलिए, क्योंकि मैं उसके लिए अगर एक वर्ड यूज करूं तो वो मिराकुलस सीरीज थी, मिरेकल हमने देख लिया। राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण ने जो किया वो मिरेकल था। हरभजन सिंह ने जो हैट्रिक ली, जितनी विकेट्स ली, वो मिराकुलस परफॉर्मेंस था, वंस इन अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस था। तो वो चीजें, यस, उन चीजों के लिए स्पेशलिटी के, जिस सिचुएशन में थे, स्टीव वॉक की टीम को आप हरा रहे हो, वो सब यस टॉप 5 मोमेंट में वो जरूर है। बट मैं, एज आई सेड, आप वो सर्कमस्टांसेस ने उसको अनबिलीवेबल बनाया, कॉन्टेस्ट नहीं। वो कॉन्टेस्ट तो टक्कर, कांटे की टक्कर ही था, और वो कांटे की टक्कर के तौर पर ही खत्म हुआ। मैं जब मतलब सीरीज खत्म हो गई तो मुझे लगा अनबिलीवेबल, क्या कमबैक किया इंडियन टीम ने, बहुत अच्छी फाइट बैक हुई। लेकिन फिर भी मैं कभी, मतलब अगर मैं 83 में 15-20 साल का होता, और आप मुझे वर्ल्ड कप से पहले कहते कि भाई इंडिया जीतने वाली है, तो मैं आपको नहीं मानता, मैं कहता हो ही नहीं सकता। आप बोलो तो मैं अपना घर दाव पे लगा लूं। लेकिन 2001 से पहले कौन अगर सा वाला? मुझसे 83, नहीं 83, नहीं, घर दाव पे लगा रहे, कौन सा घर, एक कहाँ ही का घर घर? है मेरा, एक ही घर अच्छा ठीक है, ओके, आगे बढ़े। है। लेकिन अगर आप 2001 से पहले मेरे से पूछते कि भाई क्या होगा, तो मैं ये कहता नहीं, बड़ी मजेदार सीरीज होगी, लेकिन कोई भी जीत सकता है। ये मैं कहता, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। लेकिन टॉप 5 मोमेंट्स में तो हाँ, 2001 भी आता है, 83 भी आएगा, 71 भी आएगा,
गैबा भी आएगा, और आपका 2007 भी आएगा। ये 5 तो आएंगे। मैं 2007 के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। हम्म, T20 फॉर्मेट, नया फॉर्मेट, किसी को कोई पता नहीं, काफी लोगों ने सीरियसली लिया भी नहीं, काफी गए भी नहीं वहां हम्म, पे, खिलाड़ी भी नहीं गए, पत्रकार भी नहीं गए, ये सोच के कि ये चलेगा नहीं। जब वो जीत हासिल हुई और वो पल, वो और भी ज्यादा ड्रामेटिक थी, 83 से ज्यादा ड्रामेटिक थी, क्योंकि उस साल आपको पता है, आपने जो दो ट्रिप किया था वेस्ट इंडीज को, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भारत पहले ही राउंड पे आउट हो गया था। और उसके हाँ, बाद वापस एक बार स्पोर्ट से विश्वास उठ गया था, एक मातम सा छा गया था क्रिकेट को लेकर इंडिया में। तो उसने भी क्रिकेट में एक बार फिर एक एक विश्वास जगाया फिर से एक बार। तो हम्म, उस लिए और एक 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 रेवोल्यूशन लेके आया। आज जो हम देख रहे हैं T20 क्रिकेट में, ऐसा लग रहा है आप सारे कंट्रीज लग गए हैं अब T20 लीग और ये वो सब करने के चक्कर में। जबकि वो 4 साल से था, उसका कोई असर नहीं यस, हुआ। यस, इंडिया जीता, आईपीएल लॉन्च हुआ, तो क्या वो जो बेनिफिट हुआ टूर्नामेंट जीत के, आईपीएल लॉन्च होने में जो बेनिफिट हुआ, उस वजह से भी उसे कंसिडर करना चाहिए उस टूर्नामेंट की विक्ट्री को। यस, टॉप 5 में वो जरूर है, और उसके बहुत कारण है। मैं तो काफी करीब से देखा, 2007 वर्ल्ड कप गया, वो मायूसी देखी। आई थिंक सबसे पेनफुल टूर्नामेंट मेरे क्रिकेट करियर में मैंने जो कवर किया वेस्ट इंडीज का, वो मतलब कोई भी कहीं पे भी, वो 2007 वर्ल्ड कप था। मुझे अभी भी याद है कि जब ग्रुप स्टेज खत्म हो गए थे, इंडिया बाहर हो गई थी, तो मैं वापस आ गया था। कई लोग रुक गए थे पूरा वर्ल्ड कप करने मेरे की, लेकिन वो इतना लंबा वर्ल्ड कप था, मेरे ऑफिस ने कहा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान मैच था वो मैं उनमें से एक था जो रुक गया था। हाँ, आप रुक गए थे ना। आप तो बहुत डायरी आइटम और ये सब ढूंढ ही लेते थे ना। हमारे ऑफिस में बोला आप क्या करोगे, आपको तो डायरी लिखनी तो आप आ जाए। तो मुझे अभी भी वो मंजर याद है, वो एक मोमेंट याद है कि बारबाडोस से हमारी फ्लाइट थी वापस, और इंडियन टीम भी उसी फ्लाइट में थी। मतलब हम डिफरेंट फ्लाइट्स में थे, सेम ही टाइम थी। मैं वर्जिन से जा रहा था, वो उनकी ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट थी, बट लगभग आधे घंटे आगे पीछे थी इंडियन टीम। तो इंडियन टीम भी एंटर कर रही थी एयरपोर्ट, और मैं और मेरे कोलीग्स भी हम एंटर कर रहे थे उनके पीछे पीछे ही, वो एक ही टाइम हम एयरपोर्ट एंटर कर रहे थे। और उसी टाइम जो फ्लाइट्स हमने लेनी थी वो आई थी, यूके से ही आई थी, वो वापस जाती हैं फ्लाइट्स, जैसे ब्रिटिश एयरवे और वर्जिन दोनों आई हुई थी। तो उनमें से लोग उतरे थे, वो बाहर आ रहे थे, और आपको पता है वो 99% जो लोग थे वो सारे इंडियन ओरिजिन के, अमेरिकन या ब्रिटिश जो हैं, जो वहां रहते हैं, वो थे। वो उतर के आ रहे थे और हम लोग एंटर कर रहे हैं, और ये मैंने देखा इंडियन टीम जा रही है, और ये सब जो बाहर आ रहे थे रिच ब्रिटिश इंडियंस या अमेरिकन इंडियन, और उन्होंने इतना वहां पर स्लेजिंग करी, आलोचना की खिलाड़ियों की, क्योंकि उन्होंने तो सालों भर पहले अपने वो वहां पे टिकट्स बुक कर ली थी, होटल बुक कर ली। तो ये मैंने पूरा ये जो मोमेंट था देखा बहुत करीब से, प्लेयरों के लिए मुझे फील भी हुआ। वो अपना सर नीचे करते हुए चुपचाप वो चले गए, और इन्होंने उनकी आलोचना की कि यार तुम्हारे लिए हम इतनी दूर से हम ये बुक बुक करके आते हैं, यहाँ पर आते हैं और चले आते हैं। तो वो मतलब आई थिंक वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट इन इंडियन क्रिकेट था उस वक्त। उसके बाद मैं वापस जरूर गया था वर्ल्ड कप के लिए, सेमीज और फाइनल्स के लिए वापस, क्योंकि बड़े मैचेस थे, तो ऑफिस ने कहा बड़े मैचेस हैं आप कवर करें। अ, लेकिन फिर T20 वर्ल्ड कप इसलिए नहीं गए क्योंकि सारे स्टार्स बाहर चले गए। आपको पता है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, आपके सौरव गांगुली, ये सब बड़े बड़े जो प्लेयर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि यंगस्टर्स को भेजे, और यहाँ ही मुझे लगता है एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया अनजाने में ही, कि आपने एक ऐसी टीम बना ली जो इस फॉर्मेट के लिए सूटेड थी। आ, इसमें भी अगेन मुझे ये नहीं लगता कि इतना अंडरडॉग वाली चीज थी, क्योंकि ये अननोन टेरिटरी थी, किसी को नहीं पता था यहाँ कौन क्या कर जाएगा। तो अगेन आप, अगर आप उस टूर्नामेंट से पहले भी मुझे पूछते कि क्या इंडिया जीत सकती है, मैं कहता भाई इंडिया के उतने ही चांस है जितने पाकिस्तान के हैं या ऑस्ट्रेलिया के हैं या इंग्लैंड के हैं, क्योंकि अब पता नहीं भाई उस दिन कौन क्या चल जाए, कैसा हो। बट सब लगभग सेम फुटिंग पे थी जो टॉप टीमें थी। लेकिन हमें लगा प्रोफाइल ऑफ द टूर्नामेंट छोटी होगी, लेकिन आई थिंक उस टूर्नामेंट की प्रोफाइल बढ़ गई। वो इंडिया पाकिस्तान मैच के साथ जो टाई होता है और फिर आप बोल आउट करते हैं, वो कुछ ऐसी तस्वीरें थी, उसमें कुछ ऐसी एक्साइटमेंट थी कि वो कहते हैं ना, ऑल क्या, वेल बिगन इज हाफ डन। तो वो चीज हो गई उसकी, वो शुरुआत में जो किक मिल गई, उसके बाद वो टूर्नामेंट रुका ही नहीं। और जब जब अगर कोई प्लेटू करता भी था तो परफॉर्मेंसेज ऐसे आ जाती थी, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतना रोमांचक मैच हो, जो मस्ट विन गेम आप जीतते हो, जिसमें
MS धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं रवि शास्त्री को कि आई रेड योर आर्टिकल इन ESPN क्रिकेट फॉर यू सेड वी आर गोइंग टू लूज बट वी प्रूवन यू रॉन्ग, या फिर युवराज सिंह के 6 छक्के हों, तो मतलब उसमें इतने मोमेंट्स आए उसने गिने नहीं, और फिर फाइनल मतलब ड्रीम फाइनल इंडिया पाकिस्तान का होता है और वो भी उस अंदाज में खत्म होता है। तो आई थिंक अगर एक स्क्रिप्ट राइटर को भी आप कहते हैं ना फिक्शन के लिए आप एक स्क्रिप्ट लिखें, और स्क्रिप्ट राइटर तो हर वक्त हाई एज ढूंढता रहता है अपनी स्क्रिप्ट में कि कभी भी फिल्म लो ना हो, डल ना हो, तो वो ऐसी मनगढ़ंत चीजें लिखता है ताकि एक्साइटमेंट ऊपर ही रहे। तो स्क्रिप्ट राइटर को भी कहते तो इससे बेटर स्क्रिप्ट नहीं लिख पाता। तो आई थिंक सारी चीजें एक साथ आई, एक्साइटमेंट लेवल और ये सब लेकर। उसके बाद जब इंडियन टीम जीती है मेरी तो आवाज ही चली गई थी, पूरे दिन एंकरिंग कर रहे थे हम। फिर मैं बॉम्बे गया, उसके बाद वो टीम का जो स्वागत होता है, मतलब वो माहौल ही अलग था। जो हम मैंने सुना था 83 के बारे में, महसूस तो नहीं किया था क्योंकि वहां पे भी ओपन बस परेड ये सब चीजें हुई थी, वो मैंने 2007 में फर्स्ट हैंड महसूस कर लिया विद द T20 वर्ल्ड कप। तो यस, इन दैट सेंस टॉप 5 में वो जरूर आता है। बिल्कुल। और उसके बाद जो उसका कोलेटरल बेनिफिट हुआ आईपीएल के हाँ जरिए, वो तो हम कभी भूलेंगे ही नहीं। बिल्कुल। आई थिंक सबसे पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको याद होगा, ICL शुरू हुआ, जी ने शुरू कर लिया फटाफट। BCCI को एक एक पूरा साल लगा मुझे, लेकिन ललित मोदी का दिमाग चल रहा था। बल्कि मुझे यहां तक याद है जब हम वहां पे पहुंचे बॉम्बे में, टीम लैंड करती है, ओपन बस परेड होती है, फिर खिलाड़ी ग्राउंड में जाते हैं। उस वक्त मैं जिस चैनल के साथ काम कर रहा था, मेरे एक कुलीग थे श्रीनिवासन जैन, उन्होंने सब खिलाड़ियों के इंटरव्यू कर लिए थे, और वी वर द बीसीसीआई ओनली ऑफिस में। चैनल, यस ओनली और चैनल टू। और हम जो मैदान पे थे वानखेड़े स्टेडियम में, हम हाँ देख रहे थे कि भगदड़ मच गया था मैदान हाँ पे, और लोग भाग रहे थे, पुलिस उनके पीछे था, पीछे थे, क्योंकि फील्ड पे प्लेयर विक्ट्री लैप कर रहे थे। मैं ब्लू यस, मैंने मैं मैदान पे बीचों बीच मैं था। भी मैदान पे था, और पूरा हाँ कीचड़ कीचड़ था, हाँ बारिश हुई थी हाँ पूरे हमारे, हाँ मुझे याद है अभी भी। हाँ। हाँ और हाँ मुझे अभी भी याद है, एक जगह पे दरवाजा खुल गया तो सारा जो क्राउड है वहीं से भाग के आ गया, और पुलिस यस उनके पीछे भागा। मैं डर के मारे भाग गया वहां से, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या होने वाला था। वो कभी हाँ। नहीं भूलूंगा मैं। नहीं तो वहां पे मैं आपको बता रहा था, हाँ मैं भी नहीं भूलूंगा, मुझे वो मोमेंट्स याद है। मेरी तो आवाज ही चली गई थी, इतने वो लाइव दे के ओबीज कर करके चिल्ला चिल्ला के आवाज ही मेरी जा चुकी थी। लेकिन वो जो इंटरव्यूज हुए थे वो कर्टसी ललित मोदी हुए थे। तो ललित मोदी ने काफी टाइम स्पेंड किया था खिलाड़ियों, तो उनका दिमाग जो आप बात कर रहे थे ना आईपीएल का, वो तभी से चल रहा था। उसका बेनिफिट मिला आई थिंक, वो जो एक मोमेंटम मिला। आप जीतते हो, लोगों ने रियलाइज किया पोटेंशियल ऑफ T20 क्रिकेट, और ऑल पॉइंट्स टू ललित मोदी एंड आईपीएल की। वो जो लोहा गर्म होता है ना, तब आपको स्ट्राइक करना होता है, उन्होंने उसी टाइम किया। वही आप 2-3 साल और निकाल देते, शायद थोड़ा सा ठंडा होता, फिर शायद पकड़ पाता नहीं। आपने वो राइट टाइम पे उसको पिक किया। बल्कि मैं ये भी दाद देता हूँ कि हो सकता था वो मोमेंट अगर थोड़ा गिरता 2009 में, क्योंकि इलेक्शन की वजह से नहीं हो रहा था, और आप अगर उस साल नहीं करते, वापस थोड़ा नीचे जा सकता था। पर उन्होंने इंश्योर किया, ये जो ग्राफ है ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ता ही रहा, आप साउथ अफ्रीका ले गए, आपने ग्राफ गिरने नहीं दिया। आई थिंक वो सब जो डिसीजंस लिए गए राइट टाइम पे लिए गए, जो जो चीजें ट्रांसपायर हुई, आई थिंक उससे पूरा इंडियन क्रिकेट का जो फेस है वही बदल गया ना। आज आज के दिन हम ऐसे जगह पे बैठे हैं, हम बात क्या कर रहे थे, कल हम ये बात कर रहे थे कि भाई T20 लीग से अब कब्जा कर लेंगे, अब 7-8 महीने शायद T20 लीग ही चले, इंटरनेशनल क्रिकेट तो श्रिंक होता हुआ बहुत छोटा हो जाएगा। आई थिंक उस सबके तार वही वहीं से जुड़े हैं, वो 2007 वर्ल्ड कप से। बिल्कुल सही कहा। और आखिर में बात करना चाहता था आपसे कि पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया में गाबा में घमंड थोड़ा, जैसे विवेक राजदान ने कहा, वो तो आई थिंक मतलब 2001 से भी बड़ा एक मिरेकल था। यस यस। मैं हाँ, टेस्ट क्रिकेट में मैं 71 और एक और इससे भी डालूंगा बड़ा, वो इसलिए क्योंकि आप जिस स्थिति में जीतते हैं, जो कंडीशन में आप, और मतलब एडले 36 ऑल आउट, मतलब लोएस्ट ऑफ लो, अगेन एकदम आप उससे नीचे जा नहीं सकते थे। वहां से आप आके कम बैक करते हैं, टेस्ट मैच जीतते हैं, मेलबर्न टेस्ट जो आप जीतते हैं, वहां पे भी टफ सिचुएशन। अच्छा, उसमें भी क्या, वो एडलेड टेस्ट में विराट कोहली रन आउट होते हैं, और वही शख्स जो जो रन आउट कराता है, आप कप्तान बनता है, वो भी दबाव उनके ऊपर, ठीक है।
उसके बाद आपके विराट कोहली चले जाते हैं, द मैन हु इज ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट फेयर्ड खिलाड़ी। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में उनको कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि अगर एक खिलाड़ी ये टर्न अराउंड कर सकता है वो है। वो आते हैं, धीरे धीरे आपके दिग्गज गेंदबाज जो हैं वो चोटग्रस्त होते जाते हैं, बाहर जाते हैं, और आप कम बैक करके सिडनी को जिस अंदाज में आप ड्रॉ करते हैं, मतलब एक खिलाड़ी एक टांग पे, दूसरा खिलाड़ी भी चोट खाए जा रहा है, नील पड़ गए, तो मतलब एडलेड हारे 36 ऑल आउट, मेलबर्न जीतते हैं, सिडनी मतलब हारी हुई पोजीशन से ड्रॉ करते हैं, अपनी बॉडी लाइन पे लगाते हैं, और फिर आपको सब टॉन्ट करते हैं कि अच्छा गाबा आइए आपको दिखाते हैं, हम आपको बुली करेंगे वहां पे, और आप वो जाके बुली नहीं जीतते हैं, और जिस अंदाज में जीतते हैं, मतलब काउंटर अटैकिंग क्रिकेट, ऋषभ पंत वो जो नॉक खेलते हैं। आई मीन अगेन एज आई सेड कि जैसे 2007 अगर किसी स्क्रिप्ट राइटर से भी कहते हैं शायद बेटर स्क्रिप्ट नहीं लिख पाता, क्योंकि आपको पता ना अच्छी स्क्रिप्ट वही होती है जिसमें सिर्फ हाईज ना हो, लोज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लो होगा तभी आप हाई को एंजॉय करेंगे। बहुत नीचे गिरना, भाई एक जो आपका हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा, जो परेशानी का सामना करेगा तभी वो हीरो भी नजर आएगा। जब तो बिल्कुल वो स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए जिस तरह से वो इनिंग्स हुई, आई थिंक यस वो मुझे तो मतलब मैं इतना इमोशनल नहीं होता क्रिकेट देखते हुए, बट वो सिडनी टेस्ट मैच एंड द गाबा टेस्ट मैच, दोनों बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स थे। जिस तरह से इंडिया ने खेला, आई कुडंट बिलीव इट। मेरे लिए तो ग्रेटेस्ट टेस्ट विक्ट्री है, एंड आई एम इंक्लूडिंग 2001 एंड 71, ग्रेटेस्ट, मतलब अंडर द सर्कमस्टांसेस जिस टीम के साथ आप खेलते हो, जो आपने फाइट बैक दिखाया। मुझे एक चीज याद आती है, मैं वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, जो इस सीरीज पे बनी, एंड उसमें पैडी अपटन जो अब टीम के साथ भी हैं, मेंटल कंडीशनिंग कोच, वो एक एक लाइन कहते हैं कि एंड मुझे ये क्यों अच्छा लगा, क्योंकि एक आउटसाइडर का व्यू है, एक नॉन इंडियन का व्यू है। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी हिस्ट्री की किताबें पढ़ी भारत के बारे में, और वहाँ कहते हैं कि मोस्टली अगर आप देखें इंडिया की हिस्ट्री कुछ ऐसी कि ज्यादातर अटैक नहीं किया है इंडिया ने, मतलब मोस्टली बाहर से उसको अटैक झेलना पड़ा है। ज्यादातर लोग करते थे, इंडियंस जाके ज्यादा कब्जा नहीं करते थे बाहर जाके, बाहर के देशों में। लेकिन एक खासियत है कि जब उनको कोई अटैक करता था तो उनको आता था कि उस अटैक को रिपेल कैसे करना है, उसको पीछे कैसे भेजना है, और ये चीज जो एक नेचर था, जो वो इंडियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसको जोड़ते हैं इंडियन क्रिकेट से, कि बिल्कुल वैसा ही पहले आप बैकफुट पे थे, लेकिन एक बार 36 होता है, आपको पता है बैक्स अगेंस्ट द वॉल, वहां से जो फाइट बैक करना है, आई थिंक वो सम अप बहुत अच्छे से करता है उस चीज को। बिल्कुल। तो ओवरऑल आपके हिसाब से 1983 हम्म। 75 साल का सबसे ऐतिहासिक क्रिकेटिंग मोमेंट है। नुमेरो नंबर उनो। नंबर नुमेरो। ठीक है, ये निखिल की चॉइस है। आपका क्या चॉइस है? आप इस वीडियो क्रिकेट के नीचे क्रिकेट की आप पूछ रहे हैं ना मेरे से, ओवरऑल? क्रिकेट की हाँ, ओवरऑल नहीं, ओवरऑल तो ओवरऑल तो मतलब मेरे हिसाब से तो नीरज चोपड़ा का आई एम विद यू 100%, ग्रेटेस्ट मोमेंट, ग्रेट। एंड मैं इसमें क्रिकेट भी इंक्लूड कर रहा हूँ बाय द नहीं, और उसके साथ साथ मतलब वेरी क्लोजली फॉलोड बिहाइंड इज सिंधु, वॉट एवर शी हैज डन। वे। सुशील एंड सिंधु बोथ। या बिल्कुल। तो इसी बात पे आपका क्या कहना है? आप इस वीडियो के नीचे बताइए आपका क्या क्रिकेटिंग मोमेंट है पिछले 75 साल का। जल्दी जल्दी बताइए। और निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ जुड़े थैंक ऊपर। यू। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, गुड बाय।